Press the bell icon and never miss the video from फिजिक्स की पाठशाला। हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है फैज़ अहमद फैज़ और आज हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। सबसे पहले वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर, और ये मेरा ही नहीं आप सभी का चैनल है। तो पहले इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और शेयर आप लोग अपनी नॉलेज के लिए करिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का, ठीक है, और भी कई सारी किताबों का चैप्टर नंबर 3। चलिए आइए स्टडी करते हैं। चलो देखो, बहुत ही ईजी है। आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर सारी सीरीज़ आपने अच्छे से पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपको आता है तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 एनसीईआरटी, चैप्टर 2 एनसीईआरटी पूरा करा दिया गया है। मतलब पूरा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छूट गया हो। पूरी चीज़ें मैंने बाकायदा बता रखी हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बता रखे हैं, छोटे छोटे बेसिक्स बता रखे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास जो है, कुछ लड़कों का कुछ लड़कियों का मेरे पास कमेंट आया था। उनका कमेंट यह था, सर थोड़ी बेसिक बता दीजिए। तो याद रखिए, लेक्चर के अंदर सारी बेसिक चीज़ें हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज कर सके। शर्त यह है कि जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसके लिए शर्त यह है कि वो जाकर शुरू से लेक्चर देखें। प्लेलिस्ट अगर आप मेरा खोलेंगे, प्लेलिस्ट में अगर आप मेरे ओपन करेंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी सीरीज़ कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 2 की क्लास 12 की पूरी सीरीज़ कंप्लीट है। अगर आप बाकायदा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और मेरी गारंटी है कि अगर आप उन चीज़ों को पढ़ लिया, आपने अच्छे से उन चीज़ों को दिमाग में उतार लिया, तो नीट और आईआईटी के पेपर भी आपसे सॉल्व होंगे। बोर्ड की बहुत छोटी की बात होगी, ठीक है ना। बोर्ड तो बहुत दूर की बात होगी, बोर्ड तो एकदम आराम से आप कर लेंगे आंख बंद करके। नीट और आईआईटी के पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो वैसे ही मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलिए आइए पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सबसे पहले मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट आपको। हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, जो हमारे चार्जेस थे, चार्जेस वो कैसे थे, वो चार्जेस थे हमारे रेस्ट में। चार्जेस कैसे थे रेस्ट में, मतलब इसमें एक्सेलरेशन कैसा था, 0। कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में होती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे करंट के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें जो चार्जेस होंगे ना, वो जो हमारे चार्जेस होंगे, जो चार्ज होंगे, वो चार्जेस हमारे होंगे मोशन में। मतलब चार्जेस दौड़ेंगे, चलेंगे, लेकिन ये मोशन कैसा होगा, ये जो मोशन होगा, ये मोशन हमारा यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब कि जब चार्जेस दौड़ेंगे तो उनकी वेलोसिटी बदलेगी नहीं, चार्जेस की वेलोसिटी एक जैसी रहेगी। इसमें भी एक्सेलरेशन कैसा होगा, इसमें भी एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 दोनों में है, लेकिन एक में चार्ज रुका हुआ है और एक में चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो चार्ज मूव करता है वो करंट बनाता है, ठीक है। तीसरा, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में उसमें जो चार्जेस मोशन में होंगे, इसमें भी चार्जेस कैसे होंगे, मोशन में, लेकिन इसमें जो मोशन में होंगे वो एक्सेलरेटेड मोशन रहेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक। तो ये हम लोग ने पूरी स्टडी कर ली है चार्जेस के रेस्ट के बारे में। रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पोटेंशियल होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ई डॉट डी आर रिलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर में चार्ज आगे स्टोर हो जाते हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें चार्जेस मोशन में होंगे और उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को नोट करिए और इसको आगे पढ़ेंगे। गारंटी दे रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ टॉपिक किसी से छूट गया, मुझसे कोई टॉपिक नहीं छूटने वाला। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए करंट क्या है। हमारे पास एक चार्ज का स्टोर है, वो चार्ज का स्टोर क्या है, कैपेसिटर। हमारे पास एक पानी की टंकी है और उसमें हमने पानी स्टोर करके रखा हुआ है, और उस पानी को हमने कुछ हाइट पे रखा हुआ है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी पानी उतना दबेगा, ठीक। जितनी ज़्यादा हमारी हाइट होगी पानी उतना ज़्यादा दबेगा, ठीक है। हाइट से पानी दबता है, ठीक। अब हमने एक टंकी ली, एक टैंक लिया,
उसमें पानी को स्टोर करके रख दिया। टंकी काम क्या करती है? टंकी पानी को स्टोर करने का काम करती है। तो टंकी को लिया है, पानी स्टोर करके रख दिया। अब क्या चाहिए? अब हमको हाइट चाहिए। हाइट के लिए क्या करेंगे? टंकी पर एक एनर्जी लगा के ले जाके उसको हाइट पे रख देंगे, एक हाइट तक ले जाके रख देंगे। हाइट से उसके पास क्या आ गया? हाइट से उसके पास पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया? पोटेंशियल। ठीक। अब वहां से एक पाइप को लेकर आएंगे और एक पाइप को लाके हम कनेक्ट करा देंगे, टैप से, नल से कनेक्ट करा देंगे। जैसे ही हम नल चालू करेंगे तो पानी कहां से बह के आएगा? पानी हाई हाइट से लो हाइट तक बह के आएगा। पानी कभी लो टू हाई नहीं जाता, पानी हमेशा हाई टू लो आता है। तो पानी हाई हाइट से लो हाइट तक बह के नीचे की तरफ आएगा। अब सुनिए, टंकी का नाम रखिए कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? पानी को स्टोर, मतलब चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है। ठीक। दूसरा, उस कैपेसिटर के पास क्या होना चाहिए? उस कैपेसिटर के पास हाई पोटेंशियल होना चाहिए। जैसे टंकी में हम ऊंची जगह रखते हैं कि पानी ऊपर से नीचे बह के आए, वैसे चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है? चैप्टर नंबर 2 बता रखे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बहता है। तो हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए चार्जेस को स्टोर करने का काम जो करे। चार्जेस को स्टोर करके हमने रख दिया। फिर हमको एक पाइप चाहिए, मतलब हमको एक कंडक्टर चाहिए। एक तार लेकर आएंगे वायर और उसको कनेक्ट करा देंगे। कहां से कहां कनेक्ट कराएंगे? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कनेक्ट करा देंगे। ठीक। जैसे ही हम चार्जेस को छोड़ेंगे उसके अंदर से, तो वो चार्जेस कहां से कहां बह के आएगा? हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। और बीच में हमारा जो पंखा, बल्ब, आटा चक्की जो भी लगी है वो सारी चीज़ें उससे चलेंगी। जैसे वो चार्ज आएगा और उस मशीन में से गुजरेगा, तुरंत वो उस चीज़ को चलाएगा। तो दूर से पानी की धारा आती है, पानी की धारा बह के आती है। धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट। तो डेट इज वाटर करंट। दूर से इलेक्ट्रिक चार्जेस की धारा आ रही है, धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट। किसकी करंट? इलेक्ट्रिक चार्ज की करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। बस। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बस। जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस की धारा होती हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बट वो चार्जेस कैसे बह के आने चाहिए? तो आंसर है, वो चार्जेस फ्लो में तो आए लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आए, उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, चार्ज में करंट क्या होती है? करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहीं कहीं एग्जामिनर चार्ज कैरियर बोलता है। चार्ज कैरियर क्या है मैं बताऊंगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज आप सीख लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना जो धारा कहलाएगी। ठीक, दिस इज करंट। चलिए दूसरा, हाउ करंट फ्लो, करंट कैसे फ्लो होती है? तो गौर सुनिए। देखिए, वो वाली मशीन आपने देखी है जिस पे हम कोयला रखते हैं, तो वो कोयले वाली मशीन जाती है, कोयला गिराती है, वापस आती है। या साइकिल जब आप चलाते हैं तो साइकिल की जो चेन होती है वो जाती है, फिर वैसे वापस आती है, जाती है, ऐसे वापस आती है। ठीक है, सुनिए, ये जो सारी बेल्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कन्वीनियर बेल्ट। ठीक, अभी इसको आप बेल्ट मत बोलिए, हम ये बोलेंगे कि ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं इसमें ये इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल ऐसे फंसे हुए हैं। दिस, ये इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल ऐसे फंसे हुए हैं। अब ये हमारा जनरेटर है, इस जनरेटर को हम ऐसे से चलाएंगे।
जैसे ही ये जनरेटर चलाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाएगा, इसके आगे वाला ये, इसके आगे वाला ये, इसके आगे वाला ये सारे चार्ज पार्टिकल चल कर गए। जैसे ये चल कर गए, बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लोड लगा हुआ है। लोड, एक मिनट इसको मैं नीचे रख देता हूँ। ये हमारा लगा हुआ है लोड। लोड का मतलब पंखा, कूलर, एसी, कुछ भी। जैसे ये चार्ज पार्टिकल जाएंगे और इसमें से गुजरेंगे, इससे टकराएंगे, तो तुरंत हमारा पंखा चलेगा। क्या हुआ, ये चार्ज फ्लो होके यहां से यहां आया, ये वाला यहां से यहां, 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 ये सारे चार्जेस फ्लो होकर गए, इससे टकराए और ये चीज चलनी स्टार्ट हो गई। ये चीज चलनी स्टार्ट हो गई, लोड हमारा स्टार्ट हो गया। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट आ रही है। तो ये सारे चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, इसके अंदर से गुजरेंगे तो हमारा लोड चलेगा। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने बीच से ये चेन तोड़ दी। जैसे हमने चेन तोड़ी, अब बताइए क्या ये चेन चलेगी? साइकिल की चेन जब टूट जाती है, क्या साइकिल चलती है? नहीं चलती। तो जैसे ये हमने चेन तोड़ी तो ये सारी चीजों का चलना बंद हो गया। तो इसका मतलब, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो इसका भी एक जुगाड़ करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा जनरेटर है, ये जो बेल्ट है, ये जो लोड है, इन सारों को, इन सारी चीजों को हम एक नाम देंगे और इसको हम नाम देंगे सर्किट। इसको क्या नाम देंगे? सर्किट। अब अगर हम, ये सारी सर्किट कैसी होनी चाहिए? ये सारी सर्किट हर तरफ से पैक होनी चाहिए, मतलब क्लोज होनी चाहिए। देखिए ये पूरी क्लोज है। क्या है? क्लोज। अगर हमने सर्किट ओपन कर दी, सर्किट को खोल देंगे अगर हम, तो बताइए क्या ये चार्ज चलेगा? नहीं चलेगा, चेन टूट जाएगी। तो इसको ओपन और क्लोज करने का काम कौन करता है? इसको ओपन और क्लोज करने का काम यहां पे हमने लगाया स्विच। ये स्विच करती है। स्विच को ओपन करेंगे तो अंदर सर्किट क्लोज हो जाएगी, तब करंट बनेगी। स्विच को क्लोज कर देंगे, करंट आना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर सर्किट टूट गया, ओपन हो गया। स्विच क्लोज, सर्किट ओपन। स्विच ओपन, सर्किट क्लोज। ठीक, स्विच को क्लोज कर दीजिए, सर्किट ओपन हो जाएगी। अगर सर्किट ओपन हो गई, सर्किट खुल गई, सर्किट टूट गई, तो बताइए क्या करंट फ्लो होगी? नो करंट। और सर्किट अगर क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएंगे, तो फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट है, दोनों को नोट कर लीजिए। तो सर्किट क्या समझ गए? सर्किट हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें करंट फ्लो होती है। ठीक, करंट फ्लो होती है। अगर सर्किट हमारी ओपन हो जाएगी तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, और सर्किट क्लोज हो जाएगी तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। सर्किट क्लोज कैसे करना है? स्विच को ओपन कर दो, स्विच खोल दो, तो इस तरीके से करंट चलती है। नोट करो फटाफट। चल देखिए, हेडिंग देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखिए, मान लीजिए अंदर से ये चार्ज पार्टिकल फ्लो होके जा रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन। एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल फ्लो होके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ जा रहा है और कुछ टाइम में जा रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक गेट लगा दिया, एक दरवाजा लगा दिया।
ये दरवाज़ा हमने लगा दिया और यहाँ पे हमने एक आदमी को बैठा दिया कि जितने चार्ज पार्टिकल जाएंगे इस दरवाजे से, जितने चार्ज गुजरेंगे तुरंत उस टाइम को तुम काउंट कर लेना। तो हमने देखा यहाँ से जो चार्ज गुजरा, एक चार्ज गुजरा डी क्यू, कितने टाइम में? डी टी टाइम में। तो हमने क्या बना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम सिंबल देंगे आई। आई, इसका फॉर्मूला क्या बना? डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हमको बोलेगा एवरेज करंट निकालो, I एवरेज निकालो, तो हम निकालेंगे डेल्टा Q बाई डेल्टा T। एंड व्हाट इज डेल्टा Q? फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट? डी क्यू बाई डी टी। व्हाट इज एवरेज करंट? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और कितनी चार्ज इसमें से, कितने चार्ज गुजरे? टोटल चार्ज इसमें से गुजरे कैपिटल Q, कितने टाइम में? T टाइम में। तो हमारी जो करंट आएगी वो कितनी आएगी? I इज इक्वल टू Q बाई टी। दिस इज टोटल करंट। अगर एक इंस्टेंट टाइम में निकालना है तो इंस्टेंट टाइम में हम छोटा सा डी क्यू करंट लेंगे, dt टाइम में डी क्यू बाई डी टी। एवरेज निकालना है दिस, और फुल निकालना है Q बाई टी। ठीक है, एग्जामिनर बोलेगा कि आप एवरेज निकालिए, इंस्टेंटेनियस निकालिए, वो एग्जामिनर आपको दे देगा बोल के, उससे मत घबराइए। फॉर्मूला सेम है, ऊपर Q नीचे टाइम। ठीक, चलिए नोट करिए, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फॉर्मूला मेन है, इसको याद रखना। जिस तरफ, आगे देखिए, ये हमारी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट I, याद रखिए। देखिए हमारे पास दो पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं निगेटिव चार्ज पार्टिकल और एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो देखो पहली चीज ये जान लो, ये जो डायरेक्शन अगर बनेगी, दिस डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वैसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर अगर पूछ लेगा कि इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो याद रखिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसी के अलोंग होगी। करंट एंड पॉजिटिव चार्जेस अलोंग, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक, नेगेटिव करंट मतलब अगर इस डायरेक्शन में राइट साइड अगर करंट फ्लो हो रही है, तो हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, डायरेक्शन। अभी हमने फॉर्मूला बताया I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हमारे करंट का है। ठीक, व्हाट इज I? I इज करंट। कहीं कहीं कैपिटल I लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल I। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ने पढ़ा हुआ था, Q को क्या लिखते हैं? Q इज इक्वल टू N इंटू E लिखते हैं। तो I क्या बनेगा यहाँ से?
I is equal to n e by t. ठीक, this. What is E? E is electron. What is I? I is current. What is N? N is number of electrons. And what is T? T is time. छोटी छोटी चीज़ लिखवा रहे हैं, याद रहनी चाहिए। ठीक, I इंस्टेंटेनियस को क्या लिखेंगे? dq by dt. I एवरेज को क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। कैमरे में देखिए, ठीक दिख रहा भाई आप लोगों को? बिल्कुल सही दिख रहा। अब इधर देखिए, हाँ करंट। चलिए इसकी एसआई यूनिट बताइए। करंट की जो हमारी एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी चार्ज को क्या होती है? कूलम अपॉन टाइम, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड बनेगी और इसको एम्पियर ने बताया था, इसीलिए एक दूसरी एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल ए। चलिए इसकी डायमेंशन देखिए, इसकी डायमेंशन इसकी जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन कैपिटल ए और कहीं कहीं इसका डायमेंशन लोग कैपिटल आई भी लेते हैं। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव में कैपिटल आई डायमेंशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैपिटल ए यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन आप दोनों याद रखिए। ये डायमेंशन हो गया। ठीक, एसआई यूनिट कूलम पर सेकेंड, एम्पियर। दूसरी एसआई यूनिट इसकी एम्पियर है। एम्पियर वो कैपिटल ए, डायमेंशन कैपिटल ए या कैपिटल आई। अब करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर। तो याद रखिए करंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। कैसे बताते हैं? देखो, देखो यहां से 5 लीटर पानी बह के आ रहा है, यहां से 4 लीटर पानी बह के आ रहा है। अब बताइए, तो यहां से कितना लीटर पानी बाहर निकलेगा? 5 की डायरेक्शन नीचे है, 4 की डायरेक्शन ऊपर है, तो नेट आना चाहिए 1 लीटर। तो अगर यहां से 1 लीटर पानी निकलेगा तो बाकी 9 लीटर कहां गया? बाकी 8 लीटर कहां गया? 5 लीटर, 4 लीटर, 9 लीटर हुए। अगर यहां से 1 लीटर पानी निकलेगा तो बाकी 8 लीटर पानी कहां चला गया? तो ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो याद रखिए ये जो करंट पानी की आ रही है, पानी की करंट 5 लीटर नीचे डायरेक्शन में आ रही है, 4 लीटर ऊपर की डायरेक्शन में आ रही है, और दोनों यहां एकदम मिक्स होके ऐड होकर यहां से निकलेंगे कितने लीटर? 9 लीटर पानी। मतलब डायरेक्शन दोनों के पास है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, मिलकर बाहर निकल रहा है। मतलब यहां पे वेक्टर एडिशन लॉ नहीं लग रहा। कौन सा लॉ लग रहा है? स्केलर एडिशन लॉ, स्केलर एडिशन। लेकिन पानी के फ्लो होने की डायरेक्शन होती है, पानी के फ्लो होने की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन है, लेकिन क्या वेक्टर एडिशन लॉ लग रहा? वेक्टर एडिशन लॉ नहीं लग रहा। इसीलिए कैसी क्वांटिटी है? करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो नहीं करता वेक्टर एडिशन लॉ को। वेक्टर एडिशन लॉ ये किसको फॉलो करता है? इट फॉलो स्केलर एडिशन लॉ। ठीक है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। अब देखिए यहां से आ रही है 5 एम्पियर की करंट, यहां से आ रही है 10 एम्पियर की करंट। इनका एंगल है 55 डिग्री। तो बताओ यहां से कितनी करंट निकलेगी? बस 5 इधर से आ रही, 10 इधर आ रही, 10 5 कितने हो गए? 15। तो
15 एम्पियर की करंट यहाँ से बाहर निकलेगी। एंगल का कोई फर्क पड़ा? एंगल का फर्क नहीं पड़ा। तो ये पहला स्टार। दूसरा स्टार क्या है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। एंगल पे डिपेंड नहीं करता। एंगल कुछ भी हो, 55, 60, 80, 90 कुछ भी हो, हमें सिंपली ऐड कर देना। मतलब डायरेक्ट सिंपल एडिशन, सिंपल अलजेब्रा एडिशन, बस सिंपल अलजेब्रा एडिशन करिए, करंट निकाल लीजिए। यहां से आ रही है 8 एम्पियर की करंट, यहां से आ रही है 12 एम्पियर की करंट। तो यहां से कितनी निकलेगी? इसका एंगल 55 डिग्री, इसका एंगल 60 डिग्री, इसका एंगल 120 डिग्री। कितनी निकलेगी बताइए? 12, 8, 20। तो यहाँ से 20 एम्पियर करंट निकलेगी। डायरेक्ट जोड़ देना, तो एंगल का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब सबसे बड़ी चीज, अगर मान लीजिए ये आ जाए, करंट इज ए, ऑप्शन नंबर ए स्केलर, ऑप्शन नंबर बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी टेंसर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो अगर स्केलर, वेक्टर और टेंसर आ जाए तो करंट सबसे पहले जो होती है वो टेंसर क्वांटिटी होती है। याद रखिए, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या है? टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें एक से ज्यादा मैग्नीट्यूड होते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब 5, 10, 8, 20, 80, मतलब नंबर। एक से ज्यादा नंबर हो मतलब बहुत सारे नंबर्स हो, और एक से ज्यादा डायरेक्शन मतलब बहुत सारे डायरेक्शन हो। देखो इसमें एक डायरेक्शन नीचे, एक डायरेक्शन ऊपर, एक डायरेक्शन यहाँ निकल रही है, तो उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, जिसमें एक से ज्यादा मैग्नीट्यूड होते हैं और एक से ज्यादा डायरेक्शन होती है। तो करंट कैसी क्वांटिटी है? बेसिकली करंट टेंसर क्वांटिटी है, ठीक। लेकिन टेंसर क्वांटिटी भी वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वो किसको फॉलो करता है? स्केलर एडिशन लॉ, ठीक। सिंपल हम अलजेब्रा मेथड से ऐड कर देते हैं। तो करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी, सबसे बड़ी चीज। अब तुम बोलोगे सर स्केलर आपने बोला है, यही बोलोगे ना? यही बोलोगे तो सर आपने तो अभी स्केलर बोला था। तो भैया स्केलर भी होती है, लेकिन अगर टेंसर की बात ना आए तो आप बोलिए करंट स्केलर क्वांटिटी है। एकदम आंख बंद करके बोल दो करंट स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए स्केलर और टेंसर में करंट बेसिकली किसकी क्वांटिटी है, तो वो टेंसर क्वांटिटी है। अगर ऑप्शन में स्केलर और टेंसर दोनों दिख जाए तो स्केलर ना डाल के आप टेंसर पे ऑप्शन लगाइएगा। मेन आपको टेंसर पे टिक करना है, ना कि स्केलर पे टिक करना है। हाँ, और अगर टेंसर की बात ना आए तो करंट स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो बेसिकली करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी भी है क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, ठीक। सिंपल ऐड कर देते हैं। करंट का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, करंट हमेशा उनकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है अभी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे करंट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, ठीक। ठीक है, तो करंट के बारे में आपने बेसिक चीज़ें सीख ली। करंट I इज इक्वल टू dQ/dt, इंस्टेंटेनियस करंट। करंट है क्या? करंट धारा है। धारा को इंग्लिश में करंट बोलते हैं। किसकी करंट? इलेक्ट्रिक चार्ज की करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज वाटर करंट? फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I, डायमेंशन कैपिटल I या कैपिटल A, SI यूनिट एम्पियर, बस कुछ नहीं है। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की टेंसर, करंट टेंसर क्वांटिटी है। और जब टेंसर की बात नहीं आएगी तो करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट के पास डायरेक्शन होती है कि नहीं होती? करंट के पास डायरेक्शन होती है। इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन। तो अगर इसके पास डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? अगर इसके पास डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक। सीख गए। तो आज हम लोग का पहला लेक्चर करंट के ऊपर समाप्त हुआ। अब टुमारो वी विल स्टडी अबाउट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से।
फिर धीरे धीरे करंट के बारे में लोग धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे। और आई होप कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, जो जेईई मेंस वाले हैं। और जेईई एडवांस वालों के लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आऊँगा, और क्लास 12 पास आउट वालों के लिए भी कुछ टिप्स लाऊंगा कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, बाकायदा चैप्टर बाय चैप्टर उनको कैसे पढ़ना, कि एक चैप्टर पढ़ें दूसरे चैप्टर में जाकर उनको किसी अदर चैप्टर से प्रॉब्लम ना है। कुछ लोगों की दिक्कत ऐसी है, मैं बना दूंगा उस पर भी एक लेक्चर, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।